ये रोहन ये गांव में रहता है। अच्छी खासी बॉडी बना रखी है, वेल जैक्ड, हॉलो चुक्स भी है इसके। और ये है विशाल, जैसा नाम है वैसे भी बॉडी है उसकी, बहुत ही विशाल है। और ये आईटी जॉब करता है बेंगलोर में। एंड सी इज़ प्रिया, सी इज़ डूइंग द बैचलर फ्रॉम द टियर 1 कॉलेज। और पता है इन तीनों में कॉमन क्या है? दे आर नॉट कंसिडर अट्रैक्टिव वेयर दे लिव। रोहन को हमेशा उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और गाँव वाले टॉन्ट करते हैं कि कुछ खाता पीते नहीं। और विशाल के कॉलेग उसे टॉन्ट करते हैं कि कितना खाएगा। और प्रिया को काली कलोटी है सब। इन वन सेंटेंस दे आर नॉट कंसिडर अट्रैक्टिव। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आया, दे ऑल चेंज देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। रोहन सिटी चला आया जॉब के लिए एंड ही नोटिस द चेंजेस दैट he is getting compliment from his colleagues on his body, how soft his face is, etc etc etc. और जो विशाल था अपने गांव चला 1 महीने के लिए and he also noticed the difference that he is getting praised, compliment by his parents, grandparents और अदर गांव वालों से कि कितना खाता पीता लड़का हेल्थी है। और प्रिया went to Cape Town, South Africa for doing his masters and she also noticed the difference that she is getting compliment on his skin tone, वही स्किन टोन जिसका मजाक बनाया जाता था इंडिया में। तो इन तीनों की स्टोरी से आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हाउ ब्यूटी अट्रैक्टिवनेस इज गेटिंग चेंज बाय द एज ग्रुप एंड द प्लेसेस वेयर वी लिव। और ब्लैकपुल की एक थ्योरी है कि ब्यूटी इज ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई भी पर्सन अगर अट्रैक्टिव है तो मेजॉरिटी पर्सन के लिए वो अट्रैक्टिव होगा। बट दैट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। ब्यूटी इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इट्स सब्जेक्टिव एंड इज गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी थिंग्स। और इसको एक वीडियो में प्रूव करके दिखाऊंगा, कवर अप भी करूंगा पूरा। तो अगर आपको अपनी फेस सेटिंग चाहिए, एनालिसिस चाहिए एंड ग्लो अप एडवाइस चाहिए, यू कैन डीएम ऑन टेलीग्राम आल्सो। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ ब्यूटी इज सब्जेक्टिव। एक्चुअली ब्यूटी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय 4 थिंग्स: एज ग्रुप, कल्चरल चेंजेस, जेंडर गेज एंड लास्ट में एक्सेप्शनल केस की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एज ग्रुप की। अब हम ये एज ग्रुप को 3 सब कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं: बूमर्स, मिलेनियल्स, जेन जी। अगर मैं बूमर की बात करूँ, अगर वो अपने मम्मी पापा या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से कभी पूछना, ये जो फोटो में बंदा दिख रहा है ना, उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, इतना मोटा बंदा, क्योंकि उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा हेल्थी है, खाता पीता। और मिलेनियल के लिए ऐसी टोन बॉडी वाला बंदा सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। और जेन जी के लिए, हमारे लिए ऐसी साफ फेशियल फेसेस वाला सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। बट यहाँ पे मिलेनियल और जेन जी में कभी कभी कुछ कॉमन भी होता है। अगर कोई बंदा साफ फेशियल फेसेस विद टोन बॉडी है, ये दोनों में अट्रैक्टिव माना जाएगा। तो यहाँ पे अपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, 3 एज ग्रुप, सेम कंट्री विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स द ब्यूटी। अब कल्चरल चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: होमोजीनियस कंट्री एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री। अब इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एथनिसिटी के लोग रहते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में क्या है, फेयर इज इक्वल टू गुड लुकिंग। तो एक ट्रूली मैनर में बोले जाए तो इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री नहीं है, तो उसको मैं होमोजीनियस कंट्री में पुटअप करूँगा। एक ट्रूली डाइवर्सिफाइड कंट्री वो है जहाँ पे हर डिफरेंट फिनोटाइप के लोग रहते हैं, डिफरेंट स्किन टोन के टाइप लोग रहते हैं और सबको अट्रैक्टिव माना जाता है। लाइक वेस्टर्न कंट्रीज, दुबई, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा, वेयर ऑल फिनोटाइप एंड स्किन टोन कंसिडर अट्रैक्टिव। तो प्रिया के केस में यही है, अगर प्रिया बस सेम फेशियल फीचर्स, अगर वो 2 सेट गोरी रहती, सो सी विल बी कंसिडर अट्रैक्टिव इन इंडिया। बट ऐसा केस यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे कल्चरल, ज्योग्राफिकल लोकेशन, हम रहे कहाँ पे रहे, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। आप इंडिया में नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का डिफरेंस देख लो। नॉर्थ इंडिया में ऐसा चिकना बंदा भी पसंद आएगा लोगों को, बस साउथ इंडिया में अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है तो आपको बेड होना मस्ट है। उनको ज़्यादा रजट लुक ज़्यादा पसंद आते हैं। बात करते हैं जेंडर गेज की, तो यहाँ पे 2 टाइप के गेज होते हैं, फीमेल गेज वर्सेस मेल गेज। तो आप ये फोटो देखो, ये बंदा फीमेल गेज में बहुत ज़्यादा अपील रहेगा, मेजॉरिटी ऑफ फीमेल को, टीनेजर गर्ल्स की स्पेशली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। बट यही सेम बंदा मेल गेज में वही उम्र के बंदों को गे दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ब्यूटी है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। गर्ल्स के लिए सब्जेक्टिव ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, बट वही बंदा मेल के लिए अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। तो बोल सकते हो ब्यूटी कितना सब्जेक्टिव न कि ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं भी रहे, कोई भी प्लेस पर रहे, कोई भी कल्चर में रहे, कोई भी एज ग्रुप में रहे और अट्रैक्टिव ही माने जाएंगे। इसका प्राइम एग्जाम्पल है ऋतिक रोशन और हेनरी केविल, क्योंकि इनका फिनोटाइप ही ऐसा होता है जो हर एज ग्रुप, हर कंट्री में अट्रैक्टिव माना जाएगा। A good body, toned body will attract boomers, men, and good proportions of women also. And their handsome face will attract all the age of women and young guys. अब ये सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन दिखोगा क्या? एक ही चीज़ कॉमन है कि हाइट। हाइट इज़ द ओनली थिंग दैट इज अट्रैक्टिव इन द होल POV। अब कोई भी देश में रहो, कोई भी कल्चरल डिफरेंस रहो, कोई भी एज ग्रुप में रहो, हाइट सब जगह अट्रैक्टिव ही माना जाएगा। भले ही बिहार में रहो, भले ही लॉस एंजलिस में रहो, भले ही दुबई रहो, कोई भी या फिर अफ्रीका के ट्राइबल में भी चल जाओ, तब भी हाइट सब जगह अट्रैक्टिव ही माना जाएगा। तो यार आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको क्या लगता है कि ब्यूटी सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव? कमेंट डाउन एंड लेट मी नो और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और अगर आपको अपनी फेस सेटिंग चाहिए या फिर आप वांट टू नो दैट वेयर यू नीड टू इम्प्रूव, यू कैन डीएम मी ऑन टेलीग्राम आल्सो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।